वेलकम फॉर यू SCS क्लासेस। इस क्लास में आप लोग दिल्ली पुलिस 2025 का एग्ज़ाम दिसंबर माह में आपका शुरू होने जा रहा है। 18 दिसंबर से आपका शुरू होगा और इस क्लास में आप जीके के प्रश्नों को लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर 2024 में दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया, और इससे अपना लेवल भी आप चेक कर सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्लास में आपके लिए एक से लेकर के 50 प्रश्न आपके लिए जीके जीएस के कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर के। इसलिए आप क्लास को पूरा लगाएं और अंत में कमेंट करके बताएं कि आपको इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पदार्थ की 3 अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को सटीक रूप से दर्शाती है। तो आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जवाब? आपका पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। इस तरह से आपका पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस चक्र में तलह, छठी और गैसीय चक्र होते हैं? तो किस में होते हैं? ये होते हैं जैव भू रासायनिक चक्र में। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है? तब आपका जवाब हो जाएगा, 2 शहरों के बीच की दूरी को नियंत्रित नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत के पूर्वी घाट में की औसत ऊंचाई कितनी है? जो भारत का पूर्वी घाट है उसकी औसत ऊंचाई पूछी गई, तो कितनी है? तो ये जो है 600 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये है भरतनाट्यम। कौन? चित्रा विश्वेश्वरैया। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत के वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपके पेपर में जो दिल्ली पुलिस का जो पेपर होगा उसमें अनुच्छेद से संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 280। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जहां एक ही व्यक्ति को दो से है उसे देय परिलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच आवंटित किए जाएंगे? तो ये आर्टिकल आपका हो जाएगा 158। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि मणिपुरी नृत्य में लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप 2 भाग कौन से हैं? तो ये 2 भाग हो जाएंगे जागोई और चोलोम। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। तेजी के साथ प्रश्नों को लगाएंगे जिससे आपका समय बचेगा, और आप सभी प्रश्नों को लगाएं जिससे आपको ओवरऑल इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न दिल्ली पुलिस 2024 में पूछे गए थे। और जो अब आपका एग्जाम है दिसंबर से शुरू होने जा रहे हैं, 18 दिसंबर से। संरचनात्मक सूत्र, ठीक है, के साथ हाइड्रोकार्बन के नाम का चयन करें। तो इसका क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि श्यामा मणि देवी को डैश संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोई भी प्रश्न हो पद्मश्री से संबंधित आप अच्छे से तैयार कर लें, जो कि इससे संबंधित प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस के पेपर में आपका अवश्य बनेगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने का बस यही बेनिफिट होता है कि किस तरह के प्रश्न पेपर में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न। कथा सरिता सागर एक साहित्य कृति मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? तो ये रची गई थी संस्कृत भाषा में। चलिए अगला प्रश्न। कौन सी परिघटना पेंडल के विपरीत है? तो ये आपकी हो जाएगी संलयन। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था वे निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपका जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न।
अगला है कि सेल्यूकस प्रथम द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? तो ये भेजा गया था मेगास्थनीज। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 51 है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्ध लाल चंदन और सिलेंडर लॉरिस सहित कई स्थानीय प्रजातियों का घर है? तो ये हो जाएगा शेषचलम। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा शिक्षा। अगला है कि भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहमदता कार्यक्रम SHGBLP किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1992 में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ भोजन के लिए इंडियन फूड गाइड पिरामिड में शामिल नहीं है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा मादक पेय। चलिए अगला प्रश्न। बैगा समुदाय के आदिवासी नर्तक डैश को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अभी आपने देखा एक प्रश्न पहले पूछ लिया गया और एक प्रश्न ये पूछा गया पद्मश्री से संबंधित, इसलिए आप पद्मश्री से संबंधित प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लें और अपना सिलेक्शन लें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन सिंह धुर्वे। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा K2। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें ये सम्मान जो भारत रत्न का मिला था ये 2019 में मिला था। चलिए अगला प्रश्न। वास्को डिगामा जिसने यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की किस देश का था? जो वास्को डिगामा था वह किस देश का था? तो ये था पुर्तगाल का। और किस सन में खोज की थी जरा आप कमेंट करके बताएं किस सन में खोज की गई। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पर प्रीवियस के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर करवाए जाएंगे। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। यह भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के आदर्शों के अनुरूप है? तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 48। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित आंदोलनों के को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ सम्मिलित करें। तो आपको इसमें सम्मिलित करना है। पहले का क्या हो जाएगा फरायजिया आंदोलन, तो इससे संबंधित कौन हो जाएंगे? तो इससे संबंधित कौन हो जाएंगे आपके? कमेंट करें आप लोग। तो इससे संबंधित आपके कौन होंगे? तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि केंद्र सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू की। तो ये शुरुआत की थी 2022 में। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना। चलिए अगला प्रश्न। ये डैम पूछे गए हैं, तो निम्नलिखित बांधों को उन नदियों के साथ सम्मिलित कीजिए जिन पर वे बने हुए हैं। तो इसमें सम्मिलित करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अनाज में पाया जाता है ग्लूटेन। सेकंड वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेंडलीव की उस आवर सारणी का निरूपण करती है जो 1872 में एक जर्मन जर्नल में प्रकाशित हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये सी वाली सारणी प्रस्तुत करती है। सी वाला ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो हो सकता है अब आपसे
ये तो ओल्ड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, तो इससे आपको ओवरऑल इतना आइडिया लेना आप किस तरह से हमें किस दिशा में अभी तैयारी करनी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का एक स्कूल भी खोला था। तो ये कौन थे? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान कीजिए। तो ये आपकी हो जाएगी खरीफ की फसल, क्या हो जाएगी? चावल। द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा आर के नारायण। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि एक सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा करने की आवश्यकता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 250 रुपये। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा किसके उत्तरदायी होता है? 75 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली निम्नलिखित में से किस महीने में मनाई जाती है? कार्तिक माह में मनाई जाती है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है कि गतिशील जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पतले तंतु में विस्तार क्या होते हैं? तो ये होते हैं कशाभिका। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला है मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? एम का अर्थ है माइक्रो। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगना। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कथकली। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि बैडमिंटन किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये है गुलशन ग्रोवर की। बैडमैन किसकी आत्मकथा है? गुलशन ग्रोवर की। चलिए अगला है कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में 5000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 27। लेकिन अब आपको वर्तमान का आपको याद रखना है डाटा। चलिए अगला प्रश्न है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये आपकी हो जाएगी बिहार। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है? तो आपका जवाब हो जाएगा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है कि दशहरा हिंदू पंचांग के डैश मास में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अश्विन में। इस तरह से अपने अपने दिल्ली पुलिस 2024 में जो 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए थे वो अपनी श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब आपको आता था। यदि आप अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और यदि इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया था, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।